तो आप उनसे रब्ता करें और वो आपकी हेल्प करेंगे, आगे वो आपको समझाएँगे। मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा चलें अब ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर हैं हमारे बहुत बड़े दिलावर मलिक साहब, उनका नंबर दिया। उनका उस वक़्त एक बहुत हिट ड्रामा लंडा बाज़ार चल रहा था। वो उस ड्रामे की ये नहीं कि पाकिस्तान में उस वक़्त उससे हिट ड्रामा तो उस वक़्त तक हमने देखा नहीं था अपनी लाइफ़ में। तो मैं बड़ा खुश भी हुआ इस बात से, लेकिन मुझे ये डर भी लगा कि इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है और खलील साहब का लिखा हुआ था। इतने हैवी बड़े-बड़े डायलॉग थे। मैंने कहा इससे अच्छा तो हम नहीं लिख सकते। तो वो मेरी कहानी से कैसे इम्प्रेस होंगे? लेकिन वो बहरहाल 2-3 दिन सोचने के बाद मैंने उनको कॉल की तो आगे से वो दिलावर साहब से बात हुई, तो दिलावर साहब मेरा पहले से वेट कर रहे थे। ये नहीं वो जो खातून थी जिन्होंने मुझे नंबर दिया था, उन्होंने पहले ही कॉल करके कहा था कि वो बच्चा आएगा, आपने उसकी सपोर्ट करनी है, उसको समझाना है और देख लें उसके साथ जो भी हो सके अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो अ, मैं वहाँ पहुँच गया दिलावर साहब के पास। तो फिर इस तरह फिर एक रास्ता खुला कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उस तरह नहीं करनी पड़ी। वो की ज़रूर है, उसके और बहुत सारे तरीके थे। इसके बाद भी बहुत सारी स्ट्रगल हुई क्योंकि मैं 2003 में उनसे मिला था, लेकिन हमने जो पहला ड्रामा साथ में किया वो 2009 में जाके किया। बहुत बड़ा गैप था। जी। तो लेकिन ये है कि मुझे एक रास्ता मिल गया। वो दिलावर साहब बड़ी सपोर्ट करते थे, जो लिखवाते थे जी। और एक दिन उन्होंने भी मुझे एक सीन लिखने के लिए दिया। उनकी एक शूट चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सीन जो है ये ये सिचुएशन है और ये सीन वो पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उसमें कोई सीन था, इस सीन को रीराइट करना आपने और मुझे आपके डायलॉग देखने हैं। मैंने 3-4 दिन उस पे भी लगाए हुँ। और फिर मैं लिख कर ले गया। तो मेरी इतनी हौसला अफ़ज़ाई की उन्होंने, जिसका मैं आज तक उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो वहीं पर ना करते, रोक वो देते। रोक देते, तो वो सिलसिला शायद मेरी फिर हिम्मत भी नहीं होनी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने उस चीज़ को इतना एप्रिशिएट किया कि वो जो सीन मैं उनको देकर आया, वो मैंने उनके ऑफ़िस में ऐसे सीन पहुँचाया कि मैं बाहर से देखकर चला गया कि पता नहीं अच्छा है या नहीं, ये क्या रिस्पॉन्स आता है, तो वो शायद मैं फ़ेस ना कर पाऊँ। तो मैं सीन बाहर से ही देख के चला गया। तो रात को उनकी मुझे कॉल आई कि आओ मिलो। मैंने कहा चलें सर मैं आऊँगा। नेक्स्ट डे उनके ऑफ़िस में कोई पार्टी थी, बहुत सारे एक्टर्स इकट्ठे थे, बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स थे सारे, महमूद असलम साहब, मारिया वास्ती, फराह शाह और काशिफ महमूद, तौकीर नासिर साहब, जो उस वक़्त के सुपरस्टार थे सारे। बिल्कुल। ये सब लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने सबको मेरा सीन पढ़ाया कि यार ये एक लड़का इसने उन्होंने भेजा था और इस तरह मैंने एक सीन लिखवाया तो इतना अच्छा सीन लिख कर दिया। तो वो सब एक्टर्स ने इतना एप्रिशिएट किया कि जी। वो शायद मैं उस वक़्त इस काबिल नहीं भी था, तो मेरा बड़ा हौसला अफ़ज़ाई हुई और फिर वो सिलसिला ऐसे चला है कि वो फिर चल पड़ा। और लेकिन इस मौके पर मैं उस खातून का भी, जाना मलिक की वालिदा का, शुक्रगुज़ार हैं। जिनका नाम भी मुझे अभी उस तरह नहीं पता, तो उस वक़्त मेरी उनसे बात होती थी। मैंने उनको उस वक़्त कहा था, उन्होंने कहा था अब जब भी मुझे कॉल करोगे मैं ज़िंदगी में आपका नाम नहीं भूलूँगी। तो कोई 15 साल के बाद ना मुझे एक मौका मिला कि मैं चेक करूँ कि उनको मेरा नाम याद है या नहीं। अच्छा। वो हम एक ड्रामा कर रहे थे नागन, अच्छा, अच्छा। उसमें जाना मलिक थी। हुँ। तो जाना मलिक से आमना-सामना हुआ, तो मेरे एक दोस्त इस कहानी से वाकिफ़ थे, उन्होंने जाना मलिक को बताया कि ये अक्सर बताता है कि इसकी वालिदा की वजह से मेरा ये करियर स्टार्ट हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा नंबर लिया और नेक्स्ट डे सुबह मैं अभी सो रहा था कि मुझे उनकी वालिदा की कॉल आ गई, 15 साल के बाद। उनको याद था सब कुछ और वो इतनी खुश थी कि यार आप काम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर मिल जाएँ तो फिर मुश्किलात भी ख़त्म हो जाती हैं, आसान हो जाता है रास्ता। बिल्कुल। सर एज़ अ पाकिस्तानी ड्रामा राइटर आपका सबसे पहला ब्रेक कौन-सा था और वो किस तरह की यादें आप पे छोड़ के गया और किस तरह का सिनेरियो था जब आपको पहला ड्रामा करने को मिला? देखिए मेरा पहला ड्रामा, चूँकि मैंने आपको बताया मेरा 2003 से सफ़र शुरू हो गया था, जी। किसी न किसी हवाले से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था। जी। तो कुछ स्क्रिप्ट रीराइट कर रहा था, कुछ किसी तरीके से। तो वो छोटी-छोटी खुशियाँ साथ-साथ मिल रही थी। हुँ।